हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीनी चल रही होगी। इस आशा में हम आज हरियाणा जीके की दूसरी क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम हरियाणा के बारे में और जानेंगे भी। अगर आप हरियाणा स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं क्लास को। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, पहले हरियाणा जो है वो पंजाब में था। पंजाब से अलग होकर जो है वो हरियाणा बनता है और हरियाणा की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1966 को। इसीलिए हम हरियाणा स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? 1 नवंबर को। और जब हरियाणा बना था तो ये भारत का कौन से भी नंबर का राज्य बना था भाई? तो हरियाणा भारत का 17वें नंबर का राज्य जो है बना था भाई। ठीक है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है झज्जर से। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से भी? झज्जर से है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे चांदराम। अब तक हरियाणा में कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं अभी? तो अब तक हरियाणा में 6 उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी छठे नंबर के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है दुष्यंत सिंह चौटाला। कौन है भाई? दुष्यंत सिंह चौटाला। ये वर्तमान में क्या है भाई? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष तो वो है भाई प्रताप सिंह दौलतपुरा। ये हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। हरियाणा स्थापना के समय यानी कि जब हरियाणा की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय पर हरियाणा में कितने जिले बने थे? तो उस समय पर हरियाणा में जिले थे भी 7 में। ठीक है, यानी कि स्थापना के समय पर हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी? 7। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 7 जिले हैं गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, रोहतक, जींद, करनाल और कौन सा भाई? महेंद्रगढ़। इसको आप एक ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हो। कौन सी ट्रिक भाई? घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, घर जम्मू कश्मीर में। तो जी से क्या बन गया? गुरुग्राम बन गया। एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और अम से क्या? महेंद्रगढ़। यानी कि स्थापना के समय पर हरियाणा में टोटल 7 जिले थे। और स्थापना के समय पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। स्थापना के समय पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। और सबसे छोटा जिला तो वो था भाई जींद में। ठीक है, हरियाणा का स्थापना के समय पर सबसे छोटा जिला जींद था और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई? तो वो था हिसार। अब बात करते हैं कि 1966 के समय पर हरियाणा में क्या चीजें क्या थी भाई? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल गांवों की संख्या थी 2525 और वर्तमान में गांवों की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है भाई? 7356 जो है वो हो चुकी है। 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर 20% थी और अब कितनी है? तो काफी जो है वो सुधार हुआ है साक्षरता दर में, अब है 75.5%। 1966 में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी। और वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 90 है भाई। और हरियाणा विधानसभा सीटों की संख्या 90 कब की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में भाई। कब की गई थी? 1977 में। देखो, जब 1966 में जब हरियाणा बनता है तो उस समय पर सीटों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। फिर 1967 में विधानसभा सीटों की संख्या को कितना कर दिया जाता है? 81 कर दिया जाता है। और 1977 में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी जाती है भी? 90। और तो वर्तमान में भी कितनी है? वर्तमान में 90 ही सीटें हैं। 1966 में आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में हरियाणा में आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है भी 17। 1966 में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है भी? 10 है। 1966 में प्रति व्यक्ति आय ये 680 रुपए थी। वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग कितनी है भी? 2.96 हजार ये प्रति व्यक्ति आय है। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय तो वो कौन सा कहलाता है भाई? तो मुख्य सचिव कार्यालय। ठीक है, हरियाणा सरकार का जो मुख्य कार्यकारी कार्यालय है वो कौन सा है भाई? तो वो है मुख्य सचिव कार्यालय। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? तो वो है भाई संजीव कौशल। संजीव कौशल ये वर्तमान में क्या है भाई? तो हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं।
हरियाणा का राजकीय पशु है कृष्ण मृग या काला हिरण, जिसको ब्लैक बक कहा जाता है। और कौन से संघ से बिलोंग करता है? रज्जुक संघ से बिलोंग करता है। और इसका जो कुल है वो है बोविडी भाई। राष्ट्रीय पक्षी है काला तितर, इसका वैज्ञानिक नाम है फ्रैंकोलियस। ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलियस, ये किसका नाम है वैज्ञानिक? काला तितर का नाम है। इसकी गर्दन पर लाल पंख पाए जाते हैं। किसकी गर्दन पर भाई? तो वो काले तितर की गर्दन पर जो है वो लाल पंख पाए जाते हैं। हरियाणा का राजकीय फूल है कमल, और कमल तो भारत का भी राष्ट्रीय फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूशिफेरा। कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है भी? निलंबो न्यूशिफेरा इसका नाम है। राजकीय वृक्ष पीपल है। और अगर ऑप्शन में पीपल नहीं होगा तो आपको आंसर करना है पवित्र अंजीर। अभी 2023 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वहां पर ऑप्शन में पीपल नहीं था, बरगद था। तो बच्चों ने पवित्र अंजीर को कभी पढ़ा ही नहीं, तो पवित्र अंजीर भी हरियाणा का राजकीय वृक्ष है भाई। वहां पर बरगद आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा भाई? पवित्र अंजीर। तो हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? अंजीर है, पवित्र अंजीर, या फिर हरियाणा का राजकीय वृक्ष आप बोल सकते हो पीपल। तो पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा फिकस रेलिजियोसा भी। ठीक है, फिकस रेलिजियोसा, ये इसका क्या होगा? वैज्ञानिक नाम होगा। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? वो है बरगद भाई। ठीक है, और हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या होगा? पीपल, या फिर आप बोल सकते हो पवित्र अंजीर। राजकीय खेल हरियाणा का है कुश्ती। राजकीय भाषा है यहाँ की हिंदी, और हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है पंजाबी भाई। ठीक है, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी। और पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कब बनाया गया था? 2010 में। 2010 में हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा बनाई गई थी, कौन सी भी? पंजाबी। इससे पहले जो हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी थी भाई? तो वो थी तमिल भाई। ठीक है, तमिल। लेकिन तमिल को फिर जो है वो हटा दिया गया और राजकीय भाषा में क्या लाया गया भाई? पंजाबी। तो पंजाबी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया? 2010 में। और इससे पहले कौन सी थी भाई? हिंदी थी। अब बात करते हैं ग्लैडियोलस फूल के बारे में। तो हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला यह फूल है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फूल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ग्लैडियोलस फूल। लेकिन हरियाणा का राजकीय फूल क्या है? तो वो क्या होगा? कमल है भाई। और जो ये ग्लैडियोलस फूल है इसकी सबसे ज्यादा खेती हरियाणा के फरीदाबाद जिले में की जाती है। तो ग्लैडियोलस फूल हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है भाई? ये फरीदाबाद जिले में होता है। इसकी ऊंचाई 2 से लेकर 8 फुट तक होती है और इसको लिली तलवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लैडियोलस फूल का दूसरा नाम क्या होगा? लिली तलवार इसको कहा जाता है। यह 10 से 14 दिनों तक खिलता है और फूल की प्रजाति 260 है भाई। ठीक है, इन फूलों की प्रजाति कितनी है भाई? 260 है। हरियाणा का प्रवेश द्वार, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है बहादुरगढ़ को भाई। ठीक है, बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है। हरियाणा का हृदय, तो हरियाणा का हृदय कहलाता है जींद भाई। ठीक है, हरियाणा के बिल्कुल बीचों बीच आपको कौन सा जिला मिलता है? जींद। इसीलिए हरियाणा का जो हार्ट है वो किसको कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। और जींद ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन के बाद में कोई भी विभाजन नहीं हुआ भी। काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले बनते हैं भाई। ठीक है, गुरुग्राम बनता है, अंबाला बनता है। ठीक है, और कौन सा? हिसार बनता है, रोहतक बनता है, करनाल बनता है और महेंद्रगढ़ बनता है। ठीक है, इन जिलों में बात करें तो इन जिलों का यानी कि जींद को छोड़ करके जैसे हम देखते हैं कि रोहतक से झज्जर बनता है। ठीक है, हिसार से फतेहाबाद बनता है, महेंद्रगढ़ से फिर गुरुग्राम बनता है, रेवाड़ी बनता है। इन जिलों से निकालकर अलग अलग जिले बनते हैं, लेकिन जींद जिले को अलग करके कोई अन्य जिला नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब जींद जिले का एक बार भी अब तक क्या नहीं हुआ है? विभाजन नहीं हुआ है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जींद जिसका गठन के बाद में कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल मैंने आपको कितना बताया था? 44,212 वर्ग किलोमीटर भाई। ठीक है, हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये हरियाणा का क्षेत्रफल है जो किसके लगभग बराबर है भाई? तो ये भूटान देश के लगभग बराबर है। हरियाणा का आकार, जो हरियाणा का आकार है इसका आकार आपको मिलेगा षटकोणीय पतंग आकार, या फिर आप बोल सकते हो विषम बाहु चतुर्भुजाकार। जो है वो किसका आकार है भाई? हरियाणा का आकार है। हरियाणा की करक रेखा से दूरी, तो हरियाणा की करक रेखा से दूरी ये एग्जाम में आई हुई है 300 मील है भाई। लगभग
कर्क रेखा से दूरी हरियाणा की कितनी है भाई, तो वो है 300 मील। और किलोमीटर में कितनी होगी ये, तो किलोमीटर में होगी ये 444.52 किलोमीटर। हरियाणा केसरी तो ये कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है भाई, तो हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा के अब तक 4 लाल हुए हैं। बंसी लाल, जिनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, देवी लाल, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, भजन लाल, और वर्तमान में जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल भाई। ठीक है, तो हरियाणा में अब तक कितने लाल हैं, 4 लाल हैं। हरियाणा का निर्माता और शिल्पी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चौधरी बंसी लाल को। ठीक है, चौधरी बंसी लाल ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। तो जो चौधरी बंसी लाल हैं ये हरियाणा के भिवानी जिले की गोलागढ़ से बिलोंग करती हैं भाई। ठीक है, गोलागढ़ भिवानी से इनका संबंध है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस भाई। ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है, उदय भानु हंस। देशों में देश हरियाणा ये किसकी रचना है भाई, तो ये रचना है उदय भानु हंस की। हरियाणा के प्रथम संत हैं संत दादू दयाल, ये हरियाणा के प्रथम संत हैं। हरियाणा के प्रथम सूफी कवि, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भैया। हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन है, शेख मोहम्मद तुर्क, ये हरियाणा के प्रथम सूफी कवि थे। उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि तो वो है भी अनूप चंद आफ्ताब भाई। ठीक है, हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन है, तो वो है अनूप चंद आफ्ताब। हरियाणा का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है, तो हरियाणा के प्रथम उपन्यास का नाम है झाड़ू फिरी। और झाड़ू फिरी को किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राम शास्त्री के द्वारा जो है वो झाड़ू फिरी को लिखा गया है। हरियाणा की प्रथम कहानी, तो हरियाणा की प्रथम कहानी का नाम है लड़की की बहादुरी, और इसको लिखा है पंडित माधव प्रकाश मिश्र के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, लड़की की बहादुरी जो हरियाणा की प्रथम कहानी है, इसके लेखक कौन है, पंडित माधव प्रकाश मिश्र हैं। हरियाणा की प्रथम पत्रिका तो हरियाणा शोध पत्रिका, ये हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि, तो हास्य व्यंग्य कवि हैं मीर जाफर जठाले। और आपसे पूछ ले कि हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन होंगे, तो वो कौन होंगे भाई, उदय भानु हंस भाई। ठीक है, ये हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र तो हरियाणा है भाई। ठीक है, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र हरियाणा है, और इसके संपादक हैं पंडित दीनदयाल शर्मा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और अभी सीईटी मेंस 2023 में एक पूछा गया था भाई। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र हरियाणा, इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे दीनदयाल शर्मा। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, तो प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था भाई हरियाणा केसरी। ठीक है, हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र तो ये था रंगीला मुसाफिर, ये हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र है। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तो हरिभूमि, हरिभूमि ये हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था, यानी कि 1966 में देश का जो राष्ट्रपति था वो कौन था भाई, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई। ठीक है, हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। हरियाणा गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री तो 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी नवंबर 1966 में कौन भाई, इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है जनवरी 1966 में, उसके बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनती है कौन, इंदिरा गांधी। तो नवंबर 1966 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी भाई, तो वो थी इंदिरा गांधी। हरियाणा गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष भाई, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वही होता है जो देश का क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति कौन थे हरियाणा गठन के समय, तो वो कौन थे भाई, जाकिर हुसैन। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था भाई उस समय पर, डॉक्टर जाकिर हुसैन थी। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह, यानी कि 1966 में हरियाणा के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मेहर सिंह भाई। हरियाणा गठन के समय तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकम सिंह। तो हरियाणा का जब गठन किया गया था तो उस समय पर भारत में कौन सी भी लोकसभा चली हुई थी, तीसरी लोकसभा चली हुई थी जिसके अध्यक्ष थे हुकम सिंह। हरियाणा गठन के दौरान कौन सा आयोग चल रहा था, वित्त आयोग चल रहा था हरियाणा गठन के समय, तो हरियाणा गठन के समय चौथा वित्त आयोग जो है वो चल रहा था, और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार। और चौथा वित्त आयोग कब से लेकर कब तक चला, 1965 से लेकर 70 तक जो है चला था। तो मैंने आपको बताया है कि जब हरियाणा का गठन किया गया था 1966 में, तब हरियाणा विधानसभा की कुल संख्या थी 54 भाई। फिर मार्च 1967 में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 81 हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। और 1977 में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 की गई, और वर्तमान में भी हरियाणा में 90 ही क्या है विधानसभा सीटें हैं।
हरियाणा के गठन का जो आधार है वो है भाई सच्चर फॉर्मूला। और सच्चर फॉर्मूला ये कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को भाई, ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को। उस समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उनके द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? सच्चर फॉर्मूला है, ठीक है। फिर बाद में जाकर के पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक अलग राज्य बनता है। कब बनता है? 1966 में। हरियाणा का गठन 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है, यानी कि 1966 में कौन सा संविधान संशोधन चला हुआ था? 18वां संविधान संशोधन चला हुआ था। लेकिन जब बात करते हैं कि भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था? तो वो हुआ था भाई 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। क्योंकि हरियाणा में सर्वोच्च कृषि पुरस्कार का नाम क्या है? तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए काफी काम किया था। 1988 में इन्होंने किसानों का जो ऋण है वो माफ किया था भाई, किसने? चौधरी देवीलाल ने, ठीक है। किसानों का मसीहा कहा जाता है और हरियाणा का ताऊ कहा जाता है। हरियाणा में ताऊ किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को जो वो कहा जाता है, ठीक है। इनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है, भीष्म पितामह। तो इन्होंने किसानों के लिए काम किया था, तो इसीलिए चौधरी देवीलाल पुरस्कार हरियाणा में सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार, तो हरियाणा में सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है राज्य शिक्षक पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान है अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। हरियाणा में उर्दू भाषा के तहत दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, क्या नाम है भी? उल्तान हुसैन हाली पुरस्कार। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पर आपको कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई जाएगी, ठीक है। मैं हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से और जबरदस्त तरीके से आपको हरियाणा जीके यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।